मतलब प्लेन एंगल से कंसीडर करें कि प्लेन एंगल मतलब कैसे मेजर करना है हमें। प्लेन एंगल इज ए थीटा। तो प्लेन एंगल के लिए तुम ऐसा करो कि ये जो भी पेन है तुम्हारे, वो ऐसे तुम्हारा ऐसे फेस के सामने रखो और उसकी दोनों एंड पॉइंट को देखो। दोनों एंड पॉइंट एक साथ देख पाते हो तुम लोग? नहीं, एक एंड पॉइंट, फिर तुम्हें आई साइड थोड़ी ऐसे मूव करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें दूसरा एंड दिखेगा। तो ये जो तुमने आई साइड मूव की, मतलब वहां पर एक एंगल बना, और ये जो लाइन है यहाँ से एक लाइन तुम्हारे आंख पर और दूसरी ऐसे तुम्हारे आंख पर, मतलब अगर मैं ऐसे पेन रखूँ, तुम ऐसे सामने बैठे हो, तो यहाँ से और यहाँ से एक लाइन कंसीडर करो, और वो दोनों लाइन जो एंगल बना है तुम्हारी आंख के पास, वो एंगल हुआ प्लेन एंगल। अब स्ट्रेट लाइन का भी हो सकता है, कर्व्ड का भी हो सकता है। जस्ट कंसीडर द सर्कल, और सर्कल के दो पॉइंट्स ए एंड बी, देन ए बी इट्स कॉल्ड आर्क, और यहाँ पर उसका सेंटर, तब बी ओ एंड ए ओ को कनेक्ट करो। तो ये जो भी लाइन का एंगल बना उसको हम बोल सकते हैं प्लेन एंगल। तो कर्व में भी चलेगा, स्ट्रेट लाइन में भी चलेगा, और ये हो गया इसका रेडियस। देन प्लेन एंगल थीटा का मेजरमेंट लेना है तो बोल सकते हैं इट इज आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन रेडियस एज ए आर। अब रेडियस ऑलवेज रेडियस ही हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। रेडियस मतलब जो पॉइंट है और तुम जहां से मेजर कर रहे हो वो डिस्टेंस हो गया। मतलब यहाँ से तो मेरी आई साइड से ये पेन का ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुआ रेडियस। तो रेडियस सिर्फ बोलना है हमें रेडियस, बट वी विल टू एज ए डिस्टेंस। नाउ द यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल, इसका यूनिट क्या होगा? देन एंगल मेजर्ड इन रेडियन। हमने आगे बोला कि 90 डिग्री, तो डिग्री जो है वो एज ए यूजुअली हम मेजरमेंट लेते हैं। फिजिक्स में जब भी हम कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन रेडियन से होगी, और उसका शॉर्ट फॉर्म है रेडियन, RAD। अब डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशन है वो हम एज ए लेटर ऑन डिस्कस कर देंगे। अभी अबाउट द प्लेन एंगल मीन्स आर्क अपॉन रेडियस। ऐसे ही सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ओमेगा। तो सॉलिड एंगल के लिए जस्ट कंसीडर द सरफेस। सरफेस के लिए तुम्हारे पास कोई भी ऐसे तुम्हारी बुक है, यहाँ पर ऐसा देख लो, ये जो बोर्ड है पूरा, तो ये बोर्ड का चारों कॉर्नर से तुम्हारी आंख पर आती हुई एक लाइन कंसीडर करो, और तुम्हारी आई साइड पर जो चारों लाइन ने एंगल बनाया दैट इज सॉलिड एंगल, लाइक दिस। यहाँ कहीं पर भी मैं O पॉइंट कंसीडर करूं, देन यहाँ पर जो भी एंगल बना दैट इज सॉलिड एंगल। फॉर दिस कंसीडर फुटबॉल। फुटबॉल का जो भी सरफेस है, सरफेस में भी ऐसे बहुत सारे शेप होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हेक्सागोन या पेंटागोन होता है। हेक्सागोन है तो 6 कॉर्नर, पेंटागोन है तो 5 कॉर्नर। जितने भी कॉर्नर है वो कॉर्नर से एक लाइन कनेक्ट करो टू द सेंटर ऑफ द फुटबॉल। तो वहां पर ये सभी लाइन ने जो एंगल बनाया सेंटर पर दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर हमें सरफेस मिलेगा, तो सरफेस का एरिया होता है, एरिया को डिनोट कर दो एज ए डेल्टा ए। देन सॉलिड एंगल ओमेगा कैन बी एक्सप्रेस एज एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर।
मतलब जो डिस्टेंस हुआ उसको हम रेडियस बोल देंगे. देन ओमेगा इज डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर. नाउ इसका यूनिट, तो यूनिट कॉल स्टीरेडियन, शॉर्ट फॉर्म में एस आर. तो यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टीरेडियन, शॉर्ट फॉर्म में एस आर बोलेंगे. तो लाइन जो एंगल बना है वो प्लेन एंगल, द सरफेस में एंगल इट्स कॉल्ड सॉलिड एंगल. एंड थर्ड जो हमने बोला था एक्टिविटी मीन्स रेडियो एक्टिविटी. तो फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटीरियल we know that alpha, beta, gamma radiations are emitted and these radiations जो मेज़र करेंगे हम, तो साइंटिस्ट के नाम पर उसका यूनिट दे दिया है. देन यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एज ए बैक्वेरल एंड क्यूरी. अब बैक्वेरल और क्यूरी क्या है वो हम डिटेल में 12th में करेंगे, क्योंकि इट इज़ रिगार्डिंग विद द न्यूक्लियस. अभी तो सिर्फ याद करो कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल पूछे तुम्हें या सप्लीमेंट्री यूनिट पूछे तो सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन, स्टीरेडियन या फिर बैक्वेरल या फिर क्यूरी. बाकी इसका जो भी डिटेल स्टडी है रेडियो एक्टिविटी वो पूरा चैप्टर है 12th में एज ए न्यूक्लियस, तो वहाँ पर करेंगे कि बैक्वेरल उसकी डेफिनेशन भी है कि डेफिनेशन ऑफ द वन बैक्वेरल, डेफिनेशन ऑफ द वन क्यूरी. लेकिन अभी ओनली फॉर द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एज अ बैक्वेरल एंड क्यूरी, इट इज बिलोंग्स टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी.